फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज शाला बाय निधि जैन। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नॉलेज शाला बाय निधि जैन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आई हैव क्वालिफाइड JRF इन मैनेजमेंट एंड नेट इन कॉमर्स, तो मैं आपको इस एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। इस चैनल पर UGC नेट JRF पेपर 1 जो कि कॉमन एग्ज़ाम होता है, उसके अलावा पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट और लेबर वेलफेयर से रिलेटेड वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ। आप 1 बाय 1 वीडियोस को कवर कर लीजिएगा, जिससे आपका वीडियो कोई भी मिस नहीं हो। हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग कर चुके हैं। आज हम करेंगे स्टाफिंग जो कि एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम होता है। लोगों को अपॉइंट करना, उनको एक सही पोजीशन पर प्लेस करना स्टाफिंग कहलाता है। ये देखो, जैसे ये बंदा है, ये इस पोजीशन के लिए फिट है, तो इसको इस पोजीशन पर अपॉइंट करना स्टाफिंग कहता है। पुटिंग द राइट पर्सन इन द राइट प्लेस, एक सही बंदे को सही जगह पर लगाना, अपॉइंट करना स्टाफिंग के अंतर्गत आता है और ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम होता है, HR का काम होता है। मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग? स्टाफिंग इज़ थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लानिंग जो कि फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग जो हमारा सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट का, ये दोनों हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पुरानी वाली वीडियोस अगर आपके मिस हो गई हैं तो आप उनको चैनल पर जाकर कवर कर सकते हैं। स्टाफिंग हमारा मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन है। स्टाफिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फिलिंग पोजीशंस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पोजीशन वैकेंट हो जाती है तो उसको फिल करना एक स्किल और क्वालिफाइड मैन पावर से स्टाफिंग कहलाता है। फंक्शन ऑफ स्टाफिंग मैंने आपको पहले भी बताया, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के मैनेजर्स जिनको हम HR मैनेजर्स कहते हैं, उनका काम होता है स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करना। Staffing is primarily concerned with the right person for the right position. एक पोजीशन है, बहुत अच्छी है, उस पर अगर कोई गलत बंदा आकर अपॉइंट हो गया तो वो बंदा भी फ्रस्ट्रेट होगा और वो उस पोजीशन के साथ जस्टिफिकेशन भी नहीं कर पाएगा। तो स्टाफिंग का मतलब ये होता है कि आप एक सही बंदे को, राइट पर्सन को राइट पोजीशन पर अपॉइंट करें, जिससे वो बंदा भी खुशी खुशी मोटिवेशन के साथ उस पोजीशन से रिलेटेड सारे काम कर पाए। An organization can achieve its objectives only when it has the right persons in the right position. और एक ऑर्गेनाइजेशन भी अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स तभी अचीव कर सकता है जब उसकी पोजीशंस पर, ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंट पोजीशन पर, सारी पोजीशंस पर राइट पर्सन्स अपॉइंट हों। नेचर ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग का नेचर कैसा होता है? स्टाफिंग एक इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन है। स्टाफिंग परवेसिव है। परवेसिव मतलब कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, क्योंकि आज ये बंदा है, इसने ये पोजीशन जॉब ज्वाइन किया, लेकिन इस पोजीशन पर रहने वाले बंदे ने जॉब छोड़ दी, तो हमने यहाँ पे इसको अपॉइंट किया, पर हमारा यहाँ वाला काम शुरू हो गया। अब हमारे लिए ये वाली पोजीशन वैकेंट हो गई, तो हमें एक बंदे को यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे लगाएंगे, इतने में कोई दूसरी पोजीशन पे वैकेंट हो जाएगी, तो हमें उसके लिए बंदा ढूंढना है और अपॉइंट करना है। तो स्टाफिंग कभी ख़त्म नहीं होता, परवेसिव होता है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी होती है। बेसिस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन इज़ एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पर्सोनल। ये पर्सनल नहीं है, पर्सोनल है। पर्सोनल मीन्स मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो स्टाफिंग फंक्शन के अच्छे से परफॉर्म होने के लिए क्या ज़रूरी है? मैनेजमेंट का एफिशिएंट होना मैन पावर के केस में। अगर मैन पावर का एफिशिएंट मैनेजमेंट हो रहा है तो स्टाफिंग अच्छे से हो जाएगा। स्टाफिंग हेल्प्स इन प्लेसिंग द राइट मैन ऑफ राइट जॉब। राइट मैन को राइट जॉब पर प्लेस करना स्टाफिंग से परफॉर्म होता है। स्टाफिंग इज़ परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स, बट बेसिकली HR मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं। इट डील्स विद द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स लाइक डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। यहाँ पे जो ऑल मैनेजर्स लिखा हुआ है ना फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे सपोज़ करो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कोई पोजीशन वैकेंट हो गई, तो मार्केटिंग मैनेजर HR मैनेजर को बोलेगा, तभी उसको पता चलेगा कि इस पोजीशन के लिए हमें एक सूटेबल बंदा ढूंढ कर लाना है। इसलिए स्टाफिंग में हर मैनेजर का कंट्रीब्यूशन होता है।
नेक्स्ट आता है प्रोसेस। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, ऑथर, प्रोसेस, ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इनको ध्यान से सुनिएगा। ये है प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे, मैन पावर प्लानिंग करेंगे। आपको ये देखना है कि कितनी कितनी पोजीशन पर, कौन कौन सी पोजीशन पर कितने कितने आदमी चाहिए, तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी है। फिर रिक्रूटमेंट, मैंने आपको बताया था रिक्रूटमेंट पॉजिटिव होता है, क्योंकि रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं, सारे लोगों से एप्लीकेशंस मंगवाते हैं पर किसी भी बंदे को रिजेक्ट नहीं करते। फिर आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन नेगेटिव होता है, क्योंकि सिलेक्शन में हम सूटेबल कैंडिडेट्स को तो जॉब पर अपॉइंट कर देते हैं, पर जो सूटेबल कैंडिडेट नहीं होता उसको हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। अब सही बंदे का सिलेक्शन हो गया तो उसका क्या करेंगे, प्लेसमेंट करेंगे। उसको प्लेसमेंट मतलब उसको अपनी जॉब पर प्लेस करेंगे। फिर उसका ओरिएंटेशन करते हैं। ओरिएंटेशन क्या होता है फ्रेंड्स, ओरिएंटेशन में आपको जो बंदा अपॉइंट हुआ है उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाना होता है। फिर उस बंदे को ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको जॉब पर क्या क्या काम करना है। ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, देन प्रमोशन। अगर वो अच्छा काम करता है तो उसका हम क्या करेंगे, प्रमोशन कर देंगे, उसको हायर लेवल पे अपॉइंट कर देंगे। ट्रांसफ़र मतलब उसको इस जगह से इस जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया है, दूसरी जगह पर भेज देना। अप्रेज़ल, अप्रेज़ल मतलब उसको अप्रेज़ करना, ठीक है, उसका क्या करना, अप्रेज़ल करना, उसका इंक्रीमेंट वगैरह करना अप्रेज़ल के अंदर आता है। रेमुनरेशन, उसको इंसेंटिव्स और ये पैसा वगैरह मनी प्रोवाइड करना, ठीक है। वो जितना काम करेगा, अगर अच्छा काम करेगा तो अच्छा पैसा मिलेगा, रेमुनरेशन अच्छा मिलेगा। फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग, फंक्शन कौन कौन से होते हैं, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, जॉब देना। कंपनसेशन, उनको कंपनसेशन देना, कंपनसेट करना, अगर उनके साथ कुछ हादसा हो गया है या कोई इमरजेंसी हो गई तो उसके लिए उनको फ़ंड प्रोवाइड करना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अप्रोप्रिएट जॉब के लिए ट्रेन करना। इंटीग्रेशन, उसको जॉब के साथ अटैच करके रखना। वर्किंग कंडीशन, एक अच्छी वर्किंग कंडीशन होती है तो अच्छा काम होता है। एम्प्लॉय वेलफेयर सर्विसेज, एम्प्लॉय वेलफेयर सर्विसेज कौन सी होती हैं, जब हम ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हमारे काम कर रहे हैं उनके अच्छे के लिए कोई चीज़ें करते हैं तो उसको कहते हैं एम्प्लॉय वेलफेयर सर्विसेज। एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, हर सारे के सारे एम्प्लॉय का जॉइनिंग से लेकर ऑर्गेनाइजेशन में एग्ज़िट तक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन के बीच में होता है, एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयज़, ये हम अलग से एक वीडियो में करेंगे जब हम HR की यूनिट को स्टार्ट करेंगे। फिर आता है फीचर्स ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। स्टाफिंग के फीचर्स क्या हैं, ये क्रिटिकल मैनेजरियल फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट। हायरिंग राइट पीपल, आपको सही बंदे को हायर करना पड़ता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत केयरफुली करना होता है। रेकरिंग एक्टिविटी है, बार बार होने वाली है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने 50 आदमी लिए, सारी पोजीशन पे भर दिए, ख़त्म हो गया काम, नहीं। कोई बंदा छोड़ के जा रहा है, कोई रिटायर हो रहा है, कोई बीमार पड़ रहा है, कोई अगर वीमेन आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं तो वो मैटरनिटी लीव पर जा रही हैं तो उसकी जगह कौन सा बंदा आएगा। रेकरिंग एक्टिविटी है, कंटिन्यूस फंक्शन है, चलता रहता है और एफिशिएंट मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। आई होप आपको स्टाफिंग फंक्शन क्लियर हो गया होगा। अगर आपने पुराना वीडियो जो कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड था वो नहीं देखा है तो कवर कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जो वीडियो जैसे आ रही है आप कंटिन्यू उसको कवर करते जाइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल नॉलेजशाला बाय निधि जैन के नाम से है। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, नॉलेजशाला बाय निधि जैन के नाम से, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं वीडियो डालते ही उसका लिंक फॉरवर्ड कर देती हूँ, जिससे आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। फ्रेंड्स, अगेन ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अच्छे से पढ़िए जितना पढ़ रहे हैं। अगर आप 80% 70% क्वेश्चंस भी सही करके आते हैं तो आपका एग्ज़ाम ईजीली क्रैक हो जाता है। लेकिन अगर आप 100% सिलेबस कवर करने के पीछे भागेंगे तो आप कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे और एग्ज़ाम में जाके हौच पौच हो जाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एग्ज़ाम के फॉर्म्स भी निकले हुए हैं, अगर आपने नहीं भरे हैं तो आप प्लीज़ उसको भर दीजिए। ध्यान रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।